तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और दीगर कुछ तनक़ीदी तफसीलें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इस वक्त दुबई में यहूदियों का जश्न बुर्ज खलीफा के साए में हो रहा है। मैं आपको ये बताऊँगा कि गांव छोड़कर जाना चाहता है हाथरस सानिया का मुतासिरा कुंबा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस वक्त अयोध्या में मुसलमानों को दी गई 5 एकड़ की ज़मीन पर किस तरह की मस्जिद और हॉस्पिटल बनेंगे, उसका पूरा प्लान सामने आ चुका है। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या हो रहा है सूडान में, और एक CCTV फुटेज दिखाऊंगा जिसमें एक आदमी अपनी पूरी ट्रक लेकर के एक क्लिनिक में घुस कर के पूरा तोड़ फोड़ मचा रहा है। मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, काबुल से आई हुई, सूडान से आई हुई जो अहम तरीन ख़बरें हैं, और तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ने किस तरह का ताज़ा बयान जारी करते हुए फ्रांस को और अमेरिका को जवाब दिया है, सारी चीज़ें मैं रखूँ से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और उसके लिए सारी तफसीलात यहाँ पर नीचे दी जा रही हैं। अपना इमदाद का हाथ ज़रूर बढ़ाएं। नाज़रीन गिरामी आइए मैं सबसे पहले आपको उस बनने वाली मस्जिद का और हॉस्पिटल का नज़ारा कराऊं जो इस वक्त पूरी तरह से आवाम के सामने वो प्लान लाया जा चुका है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिस बाबरी मस्जिद के तनाज़े को लेकर मुसलमान और मुल्क परेशान था, अदालती फ़ैसले ने मुसलमानों को हर दावे को सही ठहराया, लेकिन फ़ैसला उनके हक़ में नहीं दिया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ हलकों में सवाल ज़रूर खड़े हुए, लेकिन फ़ैसला कबूल करने की वजह से मुसलमानों की पूरी दुनिया में पजीराई भी हुई। जबकि इस फ़ैसले को लेकर के और मस्जिद के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, उनके फ़ैसले पर, उन तमाम चीज़ों पर देखने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे आए। इस फैसले में मुसलमानों को मस्जिद तामीर करने के लिए एक जगह दी गई थी। उस जगह में मस्जिद के नक्शे के साथ जो एक अस्पताल की बिल्डिंग का नक्शा पेश किया गया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी तरह से मस्जिद भी बनेगी, इसी तरह से यहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा, और एक अलग ही नज़ारा इस वक्त पेश कर रहा है। इस चीज़ के सामने आने के बाद, इस प्लान के सामने आने के बाद, इस मंसूबे के सामने आने के बाद अब अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। किसी ने एक जगह लिखा कि जदीद तर्ज के अस्पताल की बिल्डिंग का नक्शा दरअसल किसी बिल्डिंग का नक्शा नहीं है, बल्कि कौम के मुस्तकबिल का नक्शा है। एक तरफ जहां मुल्क की अक्सरियत को एक मजहबी जुनून की जानिब धकेला जा रहा है, मुसलमानों की सोच में वाज़ेह तब्दीली नज़र आ रही कि वो मज़हब के साथ इंसानियत के पहलू को अहमियत दे रहे हैं, यानी वो मज़हब के असल रूह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तबसरे भी जारी हैं, और इस प्लान को, इस मंसूबे को जो है शेयर करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर सी बात है कि मुद्दतों इसका इंतज़ार था, इंतज़ार होने के बाद जो फ़ैसला आया वो नाकाबिल क़बूल तो था, लेकिन बहैसियत मुसलमान और यहाँ के आईन और जमहूरियत को और यहाँ के अदालत के फ़ैसले को सर पर बिठाते हुए जो कबूल किया गया, उसके बाद जो ज़मीन दी गई, उस पर इस वक्त जो है ये प्लानिंग चल रही है। अब देखते हैं कि कब जा कर के जो है ये प्रोजेक्ट तकमील पाता है। नाज़रीन गिरामी आइए मैं आपको ले चलूँ, एक वीडियो इस वक्त आ रही है, वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है ये देखिए। यहाँ पर आपके सीधे जानिब दाएं जानिब एक कार आती है, वो एक ओमनी कार को टक्कर मारती है और फिर सीधे दुकान में घुस जाती है। दरअसल ये जो वीडियो इस वक्त आई है ये गुरुग्राम से आई हुई है, और बालाजी हॉस्पिटल के हुदूद में ये मामला पेश आता है। दरअसल 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन के इलाज को लेकर के यहाँ क्लिनिक वालों से और यहाँ हॉस्पिटल वालों से कुछ अनबन जाती है, और कुछ झड़प हो जाती है, कुछ लफ्ज़ी झड़प हो जाती है। इसी में गुस्से में आया हुआ एक शख्स जो है वो अपने पिकअप ट्रक को ले आता है और सीधे ये क्लिनिक में घुसा देता है, और वो मंज़र आप इस वक्त देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाराज़ आदमी ने किस तरह से जो है क्लिनिक को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की अपनी
पिकअप ट्रक की वजह से। इस वक्त ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, उस सिलसिले में तहकीक भी हो रही है, सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ। ये तस्वीर इस वक्त देख लें, ये जो नौजवान दो खड़े हुए हैं जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से, अमेज़न वेयर हाउस में काम करते थे, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 38 आईफोन को चुरा लिया वेयर हाउस से। दरअसल बताया जा रहा है कि इन लोगों ने ये चोरी का काम उस वक्त किया जब कोविड-19 की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम को कुछ मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया था। तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए इन लोगों ने 38 आईफोन चुराने में कामयाब हुए और सिक्योरिटी चेकिंग को सस्पेंड कर दिए जाने के बाद इन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से जो है छानबीन करने के बाद इनको इस वक्त गिरफ़्तार कर लिया है। और ये भी खबर आ रही है हरियाणा के गुरुग्राम से। नाज़रीन गिरामी, यहूदी पहुंच गए हैं दुबई और यहाँ हंगामा मचा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई में उनकी आमद और उनको जो है कबूल करने के बाद किस तरह से जो है वो इस वक्त अय्याशी कर रहे हैं और किस तरह से जो है वो जश्न मना रहे हैं। ये बुर्ज खलीफा के साये में यहूदियों का ये जश्न है। इस वक्त वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसराइल को तस्लीम करने के बाद यूएई में इसराइल के हवाले से ख़ास गर्मजोशी देखी जा रही है यहूदियों के हवाले से, और उसी को लेकर के इस वक्त ये खबर और ये वीडियो वायरल करते हुए बहुत सारे लोग इस पर तनकीदी तबसरे कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा के नीचे यहूदियों का ये जश्न, ये जो है यूएई की तबाही का मंज़र पेश करने के लिए काफ़ी है, इस तरह कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, अफसोसनाक खबर काबुल से आ रही है। काबुल में आज एक फिर कार बम धमाका हुआ है। बच्चों और ख़वातीन समेत 8 अफराद के जाँ बहक होने की खबर आ रही है। जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा था उस वक्त एक ख़बर आ रही थी, उसकी मज़ीद तफसीलात नहीं आई, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान इस वक्त किस आग में झुलस रहा है, वहाँ के अवाम किस आग में इस वक्त जो है झुलस रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सूडान में एहतिजाज का लगातार सिलसिला जारी है। दिसंबर 2018 के इनक़िलाब के अहदाफ पूरे करने के लिए हुकूमत के ख़ात्मे का मुतालबा किया जा रहा है और हुकूमत इनक़िलाब की राह में रुकावट बन गई है। मुज़ाहिरीन एहतिजाज के ख़ात्मे और सदारती महल जाने से रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के मुज़ाहिरीन पर आंसू-गैस की शीलिंग हो रही है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के अवाम लगातार यहाँ की हुकूमत को जो है इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर रही है। क्या ख़वातीन, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, सब के सब इस वक्त सूडान के रास्तों पर निकल आए हैं। और एक कहा जा रहा है कि 2018 के इनक़िलाब के जो अहदाफ मुतय्यन किए गए थे आवाम की जानिब से, उसको पूरे किए जाएँ, बसूरत दीगर हुकूमत छोड़ दिया जाए। ये सूडान के अवाम का मुतालबा इस वक्त लोगों के सामने रखा जा रहा है। नाज़रीन, तुर्की को पाबंदियों से डराने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं मिलेगा, ये कहते हुए इस वक्त बराह रास्त अमेरिका को सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़े किया है कि वो उनसे डरने वाले नहीं हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क तुर्की को उसके हुकूक से दस्तबरदार नहीं करवा सकता। तुर्की दुनिया के मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों के दरमियान तिजारत का मरकज़ बन चुका है। आने वाले दिनों में तुर्की गैर मुल्की सरमायाकारी का एक बहुत बड़ा मरकज़ होगा। अवाम की तायीद से और हिमायत से 2023 के इंतखाबात में भी हम लोग जीत दर्ज करेंगे, ये कहने वाले सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि जीत उन्हीं की होगी 2023 में। अवाम की तायीद और हिमायत से अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। नॉर्दर्न मारमरा हाईवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रजब तैयब एर्दोगान जो है इस बात की वजाहत कर रहे थे। सदर एर्दोगान इस साल की बेहतरीन शख्सियत में भी शामिल किए गए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, सेनेगाल की एनजीओ जामरा ने ऐलान किया है कि सदर एर्दोगान ने पैगम्बर इस्लाम की हुर्मत और इस्लाम दुश्मनी पर फ्रांसीसी सदर को सख्त जवाब दिया। उनके जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ को पूरी इस्लामी दुनिया में सराहा गया। मुसलमान सदर एर्दोगान को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं, ये कहते हुए सेनेगाल की एक एनजीओ जामरा ने इस वक्त उनको इस साल की सबसे बेहतरीन शख्सियत करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तैयब एर्दोगान लगातार इस वक्त जो है सुर्खियों में छाए हुए हैं अलग अलग मामलात और अलग अलग फ़ैसलों को लेकर के। कल ही मैंने आप लोगों को ये सामने बात रखी थी कि रूस ने किस तरह उनकी तारीफ़ की थी कि वो किस कदर सख्त और फ़ैसले लेने में अहम तरीन सदर हैं। ये कहते हुए रूस ने भी तारीफ़ करने की कोशिश की थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और अगली ख़बर है, ड्रग्स सप्लाई करने के मुलजिम के बरी होने पर
पुलिस अफसर ने अपना अवार्ड लौटा दिया है। कुछ ऐसे पुलिस अफसरान भी ईमानदार अफसरान भी होते हैं। इस साल जुलाई में अदालती दस्तावेज़ में एक ड्रग माफिया को हिरासत से रिहा करने के लिए वज़ीर आला पर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाकर सुर्खियों में आई मणिपुर की सीनियर पुलिस अफसर थोवाना वजम बिरिंदा टी बिरिंदा जिनको कहा जाता है, उसने जुमा को बहादुरी के लिए उनको मिले पुलिस मेडल को लौटा दिया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि ड्रग्स स्मगलिंग को रोकने के लिए उनकी जुर्रतमंदाना कदम के लिए रियासती पुलिस के बहादुरी मेडल से नवाजा जा चुका है। अगस्त 2018 में बीजेपी मुख्तदिरा रियासत के वज़ीर आला ने उन्हें यह अवार्ड दिया था और उन्हें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ओहदे पर भी प्रमोट किया गया था। और रियासत के नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो NAB की पहली अफसर थी जिन्हें मेडल दिया गया था। बिरिंदा के 18 दिसंबर को अवार्ड वापस किए जाने से एक दिन पहले इम्फाल में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट NDPESA अदालत ने उस शख्स चंदेल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साबिक सदर लखाउसी जो को रिहा कर दिया, जिसको बचाने का इल्ज़ाम उन्होंने वज़ीर आला पर लगाया था। तो इस तरह से उसको ज़मानत मिलने पर भी इस वक्त वो नाराज़गी का इजहार कर रही हैं। जब उन्होंने चंदेल लखाउसी इज़्ज़त को 20 जून 2018 को उनकी रिहाइश पर 6 दीगर लोगों के साथ इंटरनेशनल बाज़ार में 27 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था, तब वो बीजेपी के मेंबर थे। तो इस तरह से जो है अचानक इस तरह उनको हिरासत में रखते हुए ज़मानत मिलने पर वो बहुत नाराज़ हुई हैं और इस वक्त जो है अवार्ड लौटाने पर इस वक्त सुर्खियों में छा गई हैं कि फिर मतलब क्या हुआ कि आप किसी को गिरफ़्तार कर रहे हैं, उसके बदले आपको अवार्ड मिले, फिर उसको बाद जो है आप हिरासत से छोड़ दें, तो जाहिर सी बात है कि उस अवार्ड का कोई मतलब नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, आइए भोपाल से बीजेपी की मुतनाज़िया और बदनाम ज़माना मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एक मरतबा फिर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। दिल्ली के एम्स में उसको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मसाइल भी हैं। तो इस तरह से एक मरतबा फिर जो है बताया जा रहा है कि जो है उनकी कोविड-19 के लिए उनकी जांच की गई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट मनफी आई थी, लेकिन फिर लगातार सांस लेने में तकलीफ़ की वजह से दोबारा उनका टेस्ट लिया जाएगा। और आप जानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा पर 2008 में मालेगांव बम धमाके की अहम तरीन मुलजिमा माना जाता है। नाज़रीन गिरामी, हाथरस सानेह को लेकर के इस वक्त जो खबर आ रही है वो बहुत ही ख़तरनाक ये है कि हाथरस सानेह में जिस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई, जिसको जो है वालिदैन पर इल्म लाए बग़ैर ज़बरदस्ती रात के अंधेरी में जला दिया गया, सिलसिले में सारी रिपोर्ट भी सामने आ गई है। अब ये पूरी फैमिली गांव छोड़ कर के जाना चाहती है क्योंकि उनको डर है कि उनकी जानें भी न ले ली जाएँ। जी हाँ, CBI की तरफ से हाथरस मामले में असमत दरी और कत्ल के 4 मुलजिमान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म दाखिल किए जाने के 2 दिन बाद 19 साला मुतासिरा के कुंबे के अरकान ने कहा है कि वो गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। मुतासिरा के भाइयों में से यन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, चारों मुलजिमान के कुंबे गाँव के असर रसूख वाले लोग हैं और गाँव के 4-5 दलित ख़ानदान परेशानियों से दूर रहना चाहते हैं और हमारा ताउन नहीं करेंगे। 63 से ज़्यादा सौरन तबके के ख़ानदान हैं जो बात भी नहीं करते हैं। जुमा को फ़र्द जुर्म दायर होने के बाद हालात मज़ीद अबतर हो गए हैं, लिहाजा उनको डर है कि कहीं उनको जान से मार ना दिया जाए, उनका बायकॉट ना किया जाए और इस तरह से जो है ये ख़ुद को बड़ा समाज जो कहते हैं वो लोग उन पर जुल्म व तशद्दुद ना अपनाएं। ये कहते हुए उन्होंने मीडिया के सामने जान से मार देने की धमकी के सिलसिले में भी उन्होंने बयान जारी किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पसमानदा तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की ज़िंदगी किस कदर या अपने आप को बड़ा समाज कहने वाले निचले सतह के निचली जहनीत के लोग जो है ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो अगली ख़बर है बैतुल्लाह का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अल-जुंदी इंतकाल कर गए हैं। जी हाँ, ये दरवाज़ा आप बार बार देखते होंगे। इस दरवाज़े को बनाने वाले भी कोई थे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और उनका नाम था मुनीर अल-जुंदी। सऊदी अरब के चौथे फरमानरवा शाह खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ मरहूम के दौर में बैतुल्लाह का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाली इंजीनियर मुनीर अल-जुंदी कल हफ्ते के रोज़ जर्मनी में इंतकाल कर गए। शाह खालिद ने 1397 हिजरी में बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी। इसके बाद उन्होंने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खालिस सोने से तैयार करने की हिदायत जारी की थी। इस दरवाज़े को डिज़ाइन करने के लिए शाम से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर मुनीर अल-जुंदी का इंतखाब किया गया था।
अल-जुंदी शाम के शहर हिम्मस में पैदा हुए। दरवाज़े को मक्का मुकर्रमा में एक बहुत बड़े सुनार शेख महमूद बिन बद्र के कारखाने में डिज़ाइन किया गया। ममलिकत के बानी शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने आले बद्र ख़ानदान को बैतुल्लाह का दरवाज़ा तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। बैतुल्लाह के दरवाजे की तैयारी 1398 हिजरी में हुई और उसमें 280 किलोग्राम खालिस सोना इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर मुनीर अल-जुंदी का नाम बैतुल्लाह के दरवाजे पर लिखा गया क्योंकि उन्होंने इसे डिज़ाइन किया था। सऊदी अरब की ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह के दरवाजे को कोई मुसलमान शख्स डिज़ाइन करे क्योंकि उसका नाम दरवाजे पर लिखा जाना था। तारीख़ के मुहक्किक मंसूर अल-अस्साफ ने अपने एक ट्वीट में बताया कि दरवाजे को इंजीनियर मुनीर अल-जुंदी ने डिज़ाइन किया था। दरवाजे पर नक्श निगार शेख अब्दुर्रहीम अल-बुखारी ने बनाया। दरवाजे की बुलंदी 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। ये निस्फ मीटर के करीब गहरा है। दरवाजे के 2 किवाड़ पर मुश्तमिल है। दरवाजे का फ्रेम मेकामोंग लकड़ी से बना हुआ है जो थाईलैंड में तैयार होती है। ये दुनिया भर में महंगी तरीन लकड़ी मानी जाती है। तो इस तरह ये पूरे दरवाजे की तफसीलात है नाज़रीन गिरामी जो मुनीर अल-जुंदी के इंतकाल के बाद एक मरतबा फिर आवाम के सामने बिलखुसूस मुसलमानों के सामने उस दरवाज़े को बनाने की तारीख़ सामने लाई गई है। मुनीर अल-जुंदी का नाम कहाँ है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दरवाज़े यहाँ पर तो वाज़े आपको नहीं होगा लेकिन लाल मार्क किया गया यहाँ पे देख सकते हैं। दरवाज़े के बाएं जानिब के किवाड़ के निचले हिस्से में उनका नाम दर्ज है और यहाँ पर हमने लाल मार्क से उसको जो है ये भी किया है। नाज़रीन गिरामी आइए आखिरी ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सरकारी एजेंसियों पर एक बड़े साइबर हमले के असरात को कम करने की कोशिश की है और कहा है कि हमला अब कंट्रोल में है। उन्होंने इसमें रूस के किरदार से मुतालिक अपनी इंतज़ामिया के जायज़े को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। उन्होंने साइबर हमले के बाद हफ्ते के रोज़ अपने पहले रद्द-ए-अमल का इज़हार एक ट्वीट के ज़रिए किया और कहा है कि मुझे हमले के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया। अब हर चीज़ कंट्रोल में है। वो लिखते हैं जो कुछ भी होता है उसमें रूस का नाम लिया जाता है और रूस की तकरार शुरू हो जाती है जबकि चीन भी तो इसमें मुलव्वस हो सकता है। लेकिन ख़ुद उनके वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने रूस को इस हमले का ज़िम्मेदार करार दिया था। उन्होंने जुमा को एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए रूस को अमेरिका की मुतअद्दिद सरकारी एजेंसियों पर तबाहकुन हमले का मूरिद इल्ज़ाम ठहराया था। इस हमले में दुनिया भर में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक नुमायाँ कोशिश की गई है। इससे अमरीकी हुकूमत के निज़ामों के अंदर एक कोड दाखिल किया गया था जिसके बाद ये सब कुछ जो है तबाह बर्बाद हुआ और बहुत सारी चीज़ों पर जो है हैक करने की कोशिश की गई। बहकैफ रूस को हमेशा से जो है हरीफ माना जाता है अमेरिका का, आप लोग जानते ही हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ट्रंप वो भी हमेशा से रशिया के ख़िलाफ़ रहे हैं। अब अचानक जो है बार बार रूस का नाम लेने से उनकी तशवीश सामने आने के बाद जो है अचानक चाइना का नाम लेना, इस तरह के साइबर हमले में उसके भी मुलव्वस होने के इम्कानात ज़ाहिर करना एक अलग ही तरफ इशारा किया जा रहा है। मैं कहते नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है। रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है